नवीन, पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी बागियों के आगे झुकी नहीं हैं और अपनी फाइटर वाली जो इमेज है उन्होंने फिर से एक बार उसको सही साबित करने की कोशिश की है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी को फिर से राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। अभिषेक बनर्जी वही शख्स हैं जिन्हें लेकर पूरी पार्टी में ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है उसमें बगावत देखी गई है, उनके खिलाफ आवाजें उठी हैं, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि वो नहीं झुकने वाली हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये घटनाक्रम अभी तो जिस शुरुआती दौर में जिस तरीके से था और पहला जो कदम उठना था वो यही था कि भाई कि किस तरीके से जो बागी खेमा था और वो स्पीकर के पास गए, उन्होंने अपने आप को विपक्षी रूप से मान्यता हासिल करने में सफल रहे। लेकिन ममता बनर्जी भी बहुत पुरानी खिलाड़ी हैं राजनीति की, और इतने दिनों तक अगर 15 साल उन्होंने सत्ता में रही हैं अगर वो, तो वो राजनीति के दांव पेच से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि किस तरीके से सिचुएशन को डील करना है, और वो उन्होंने अब कमांड अपने हाथ में ली। अभी तक ऐसा लग रहा था कि चीज़ें जो हैं वो अभिषेक बनर्जी के हाथों में है, लेकिन अब उन्हें लगा कि क्राइसिस सिचुएशन में उन्होंने खुद आके अब सामने से चीज़ों का नेतृत्व करना शुरू किया। और उन्होंने जो काम सबसे पहला किया था, जो कार्यकारिणियां भंग की थी, वो एक बड़ा मतलब सेटबैक भी रहा विरोधी खेमे के लिए, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां बनी हैं और उनमें अभी ये वाली लड़ाई नहीं पहुंची कि भाई कि दल किसका, अभी सिर्फ लड़ाई है कि भाई हम अभी भी आपके साथ हैं, लेकिन एक अलग तरीके से पार्शली को किया। उन्होंने औपचारिक तौर पे अलग डिवीजन की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ कहा कि विपक्ष की मान्यता किसकी और विपक्ष का नेता कौन, सिर्फ ये लड़ाई थी। इसके अलावा भी लड़ाई का कोई बड़ा स्वरूप खुल के सामने नहीं आया। लेकिन ममता बनर्जी ने भी जो चाल खेली और उन्होंने जिस तरीके से कार्यकारिणियों को भंग किया, और उनको लगा कि जब तक कार्यकारिणियां नहीं रहेंगी तो इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं, और उस तरीके से पार्टी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाएगा, तो ये चाल उनकी जो है सही साबित हुई। और अब जो विरोधी खेमा है वो भी कोई बड़ा कदम इसके आगे नहीं उठा पाया। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट का रुख करने का जो है उन्होंने डिसीजन लिया है, कहा है कि अब हम हाईकोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ, कि भाई आपने इनको स्पीकर के फैसले के खिलाफ कि आपने विपक्ष को कैसे मान्यता दे दी उनको। तो इसमें भी कुछ दांवपेच हैं जिनको लेके आप सामान्य तौर पे देखेंगे। जब 2019 के ऋतुव्रत बनर्जी ने बड़ा झटका दिया ममता बनर्जी को कि वो 58 विधायकों का दावा कर रहे हैं कि मेरे साथ हैं, और विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और वो नेता प्रतिपक्ष बन गए वहां पर। देखिए, वो बनना तो लाजमी है, और इसमें कोई नियम के अनुसार तो बिल्कुल सही किया है जो स्पीकर ने किया, क्योंकि देखिए सामान्य तौर पे जो परिपाटी है संविधान में कहीं लिखित नहीं है, ये अध्यक्ष का जो भी होता है, चाहे वो किसी भी सदन का हो, उसका प्रोरोगेटिव, और ये माना जाता है कि 10% जो अगर आप पूरे सदन की संख्या लेके आते हैं तो आपको जो है, अगर सबसे बड़ा दल है, अगर जो पार्टी जो है सत्ता में है उसके अलावा उसको जो है ये मिलता है, तो उसमें भी संख्या जो है मिनिमम 10%। तो आपने देखा होगा 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था और कांग्रेस के खाते में 52 सीटें आई थी, तब ये स्थिति बनी थी कि भी कि कांग्रेस को आधिकारिक तौर पे विपक्ष का दर्जा लोकसभा में नहीं मिला था, क्योंकि 55 सीटें वहां पे, क्योंकि 543 के हिसाब से चाहिए थी, और वो चीज नहीं मिल पाई। उस पर विवाद हुआ, बहुत हुआ कि भाई मिलना चाहिए, लेकिन आप विपक्ष के नेता बने। कई जगह पे जो आप देखें संवैधानिक जो ढांचा था उसमें कई जगह पे कि कई चयन होते हैं, कई बड़े पदों के जहाँ पे विपक्ष की भी भूमिका होती है और उनकी भी, तो वो बदलाव भी करने पड़े थे। लेकिन वो स्थिति बनी, और ऐसा सामान्य तौर पर कभी हुआ नहीं था। लेकिन जो स्थिति अब यहाँ बनी है, तो यहाँ अभी टेक्निकलिटी में बहुत सारी चीजें उलझी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अभी तक मामला वहां तक नहीं पहुंचा, अभी बंटवारा हो सकता है। और इसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि सुलह की संभावनाएं कहीं ना कहीं अभी बची हुई है। क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना सुलह की संभावनाएं, वो इसलिए थोड़ी सी लग रही है क्योंकि जो ऋतुव्रत बनर्जी की परसों आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उन्होंने कहा कि हमने जो हमारा ये जो गुट है, हमने उसमें ममता बनर्जी को कहा है कि आप सलाहकार की भूमिका में रहिए। बिल्कुल सही। इसका मतलब वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी रहें, बस अभिषेक बनर्जी से अभिषेक बनर्जी ने, लेकिन अभिषेक बनर्जी को महासचिव बना देना, अब महासचिव बनना मतलब बहुत पावरफुल पोस्ट होती है, किसी भी पार्टी में रहे भी हैं, और अगर वो रूल कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो स्थिति यहाँ पे बनी, जैसे हमने कल वीडियो जो किया था जिसमें हमने बात की थी कि अब जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा में भी, क्योंकि ये खबरें आ रही कि 20 सांसद जो हैं वो एक फैक्शन बनाने के लिए चल रहा है कि भाई वो अलग हो जाएंगे और 9 सांसद आएंगे। तो अगर वो दिल्ली में महासचिव, क्योंकि आपने देखा होगा टीएमसी का जो ऑफिस है यहाँ पे,
तो वो वहां से रूल करते हैं और वहां पे संसद में है, और अगर सही बात पार्टी के अगर वो बड़े पावरफुल व्यक्ति निर्णायक भूमिका में होंगे तो सांसदों को कंट्रोल करना और उनकी भूमिका होना वहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि एक घर तो छीन गया तो दूसरी जगह स्थिति खराब ना हो। ठीक और बात दूसरी चीज है कि वहां पे बचाने की बात है तो हाईकोर्ट वाला जो दाम है उनका वो भी बिल्कुल टेक्निकली बहुत सही है, क्योंकि इस बारे में निर्णय या तो कोर्ट देगी या इलेक्शन कमीशन देगा। इलेक्शन कमीशन तब देगा जब चीजें जब हो सकता है कोर्ट विधानिक कहे कि विधायिका हाँ, के दायरे से बाहर चली जाए, कि भाई अगर निर्णय नहीं हो पा रहा, अगर कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि भाई ये दोनों फ्रिक्शन जो है दोनों को नहीं देना है सिंबल, तो अंतिम निर्णय जो है सिंबल किसका होगा, पार्टी किसकी होगी, ये सारे निर्णय जो है अंत में इलेक्शन कमीशन लेगा। लेकिन अभी लड़ाई जो है बिल्कुल प्राथमिक दौर में है, जहां पे पहला झटका इनको लगा कि भाई, और हो सकता है कि अगर ये कहते हैं ना कि वो एक धमाके की जरूरत थी ममता बनर्जी को नींद से जगाने के लिए, कि रानी तो आप जो है जो अपने भतीजे के मोह में है, और लेकिन वो दिखा नहीं। आज ही ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई, एक अपने घर पर एक बैठक बुलाई, उसमें कुछ लोग जुटे वहाँ और वहीं पर ये फैसला हुआ। तो इसका मतलब है ममता बागियों को ये मैसेज दे रही हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके उससे, आप अभिषेक को पसंद करें ना करें, उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। नहीं तो देखिए, अगर पार्टी का निर्णय होगा और चीजें होंगी तो अगर लोग अलग जाने के तैयार बैठे होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देखिए जैसे पंजाब में क्या हुआ, हालिया बहुत पुरानी घटना नहीं है ना, जिस समय पूरा पंजाब के राज्यसभा सांसद अगर आके और पूरी तरह वो पार्टी का विलय उन्होंने सीधे जाके भारतीय जनता पार्टी में कर दिया, तो इसमें इनके पास क्या विकल्प बचा? आप सिर्फ आवाज लगाते रह सकते हैं। लेकिन नियम जो कहते हैं, जो संवैधानिक तौर पर एंटी डिफेक्शन का जो लॉ कहता है कि भाई अगर 2/3 अगर दल में से लोग टूट के किसी में विलय करें या अपना अलग गुट बनाएं या अलग पार्टी खड़ी करें, तो अभी ये जो है निर्णय, क्योंकि चीजें बहुत इतनी तेजी से हुई ना कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो जब पानी, जब कहते हैं जब खलबला हो तो थोड़ा सा लोगों को ना सेटल होने देना चाहिए। तो वही इंतजार थोड़ा सा ममता बनर्जी कर रही थी कि ये क्या अफरा तफरी में जो विपक्ष में जो लोग गए हैं, जो उन्होंने विपक्ष की मान्यता ली और अपने विपक्षी दल का नेता घोषित किया, उनका अगला कदम क्या होगा। तो उन्होंने देखने की कोशिश की, लगा कि हड़बड़ाहट नहीं है या बीच में हो सकता है कोई सुलह या बात हुई हो कि भाई वापस आइए, हम उस बारे में नहीं तो कोर्ट में जाएगा तो आपको मान्यता जो है कोर्ट अगर होल्ड कर देगा। लेकिन विशेषाधिकार है वो भी स्पीकर का, वहां पे कोई कोर्ट ऐसा निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि वो सिर्फ निर्णय अगर लेंगे तो वो लेंगे कि भी दल बदल पे, इसके अलावा किसको विपक्ष का निर्णय देना है नहीं देना, ये कार्यरूप जो होते हैं या जो नियम कायदे होते हैं विधानसभा के चलने के, जो रूल रेगुलेशंस होते हैं उनके आधार पे ही कर रहे हैं। तो वहां वो कहीं गलत नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी के जो 80 सीटें इनको मिली, 80 में से अगर इनको भी विपक्ष बनना है तो कम से कम 30 चाहिए, तो 30 भी इनके पास आंकड़ा नहीं है। तो या तो हो सकता है उनमें से किसी को तोड़ें, क्योंकि उनमें से भी अगर तोड़ना होगा तो वो कितने लोग टूटेंगे या बराबरी की संख्या आएगी। तो अभी गणित जो है ना पूरी तरह क्लियर नहीं है। सारे घटनाक्रम बहुत मतलब बड़ी सावधानी से मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी अब एक एक स्टेप बहुत केयरफुली उठा रही हैं। दूध की जले छाछ फूंक के पिएंगे, ये कहावत अपने यहाँ देखिए बहुत है। एक बयान भी मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी का कोई बयान आया हो, आप इन सारे फ्रिक्शन पे, सारे ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहीं कोई बयान मतलब मैंने नहीं सुना। उन्होंने लीगलिटी की बात की ना, उन्होंने बोला कि हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएं। हाँ, अब कोर्ट में क्या है, दोनों पक्षों की बात है कि भाई अगर एक पक्ष अगर वो रखते हैं तो एक सरकारी पक्ष रखा जाएगा, हाँ। और उनकी तरफ से उनका वकील जो भी होंगे, जो उनकी पैरवी करेंगे, वो उस पक्ष को रखेंगे। बाकी जितने पुराने केसेस में कब हुआ, किस तरीके की स्थितियां हुई, किस आधार पर निर्णय लिए जाएंगे, वो सारी कार्यप्रणाली जो अपनी संवैधानिक है उसमें आप और हम कुछ ऐसी टिप्पणी भी नहीं कर सकते जो संवैधानिकता के या नियम कायदों के अगेंस्ट हो, क्योंकि हम सिर्फ ये कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। हमारा अनुमान ये है कि भाई अगर कोर्ट जाते हैं तो फ्रिक्शन बिल्कुल ठीक है। अगर वो लड़ाई सिर्फ इस बात में आती कि दल टीएमसी का असली मालिक कौन, जिस तरीके की स्थिति महाराष्ट्र में खड़ी हुई कि एक शिवसेना जो है इकबाल साहब ठाकरे वाला जो ग्रुप जो बना बाद में, जिसको बाद में मान्यता नहीं है, चुनाव चिन्ह उनसे जो उनका था वो छिन गया और जो मुख्यमंत्री बने उनके पास चला गया, तो वो उस तरीके की स्थिति अभी कम से कम नहीं। लेकिन उससे जो सीख सबक, क्योंकि जब हम कल कह रहे थे कि सबक क्या सीखे आपने महाराष्ट्र से, लेकिन उन्हें सीखा कि कार्यकारिणियां भंग की, तो एक पहला बड़ा कदम तो बिल्कुल इमीडिएट इफेक्ट से खत्म कर दिया, और जहां पे चीजें नहीं हुई। सबके की सहमति जरूरी है, जो दूसरा खेमा बनाने के, दूसरा गुट बनाने के लिए, टीएमसी का दूसरा गुट बने। वो जब चीजें अगर बन रही हैं तो उस मामले में कम से कम राजनीतिक परिपक्वता अब जो है उन्होंने दिखाई कि भाई इस तरीके से कैसे प्ले करना है। और राजनीति का खेल देखिए, अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल में क्रिकेट के नियम नहीं चलते। राजनीति में अगर कूटनीति एक खेमा कर रहा है तो दूसरी कूटनीति वहां से भी हो रही है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अभी। और अब आगे किस तरीके से चैप्टर खुलेंगे और किस तरीके के टेक्निकलिटी इन्वॉल्व होगी, ये देखना रोचक होगा, क्योंकि ये राजनीति सही मायनों में ये यही है कि अब आप किस तरीके से उन दांव पेच में उस तरीके से खेलते हैं, उलझते हैं। लोगों को भी मजा आएगा देखने में कि भाई अगर सही मायने में अगर राजनीति जो हुआ कि भाई अगर लड़ाई झगड़ा हुए,
किसी की हत्या हुई, ये सब ठीक नहीं है। इस तरीके की राजनीति अगर हो रही है जहां आप दांवपेच हैं, हाँ। आप अपनी जिन ठीक तरीके है, से करते हैं वो अपने अपने तरीके हैं। राजनीतिक हित हैं, सबके सियासी हित हैं, सब अपना महत्वाकांक्षाएं हैं सब लोगों की। हम बंगाल की पूरी सभी घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखे हुए हैं लगातार, और रोज़ आपके पास अपडेट लेकर के आते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कल इस पर क्या होता है इसकी भी हम ताज़ा जानकारी और पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास आएंगे।